मैसेज के मार्फत से हम लोग इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। वैसे मैं आपका हिस्ट्री के टीचर नहीं हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के टीचर हूँ। चलिए देखते यहाँ पर लिखा है इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ कंट्री, यानी इंडिया मतलब तो भारत, इस मतलब है और मतलब एक कंट्री मतलब देश। इंडिया एक देश है ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। अब यहाँ पर वास्ट की मतलब क्या होता है? वास्ट की मतलब होता है बहुत बड़ा, और ज्योग्राफिकल के मतलब होता है भौगोलिक, और एक्सपेंस का मतलब हो जाएगा दृष्टिकोण। तो इंडिया क्या है? तो इंडिया मतलब भारत, ये मतलब है और कंट्री ऑफ, यानी एक देश है ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, यानी वास्ट मतलब तो बहुत बड़ा, और ज्योग्राफिकल मतलब हो जाएगा भौगोलिक एक्सपेंस मतलब दृष्टिकोण। तो इंडिया भौगोलिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही बड़ा देश होता है। इंडिया इज मार्क्ड। इंडिया इज मार्क्ड का मतलब क्या होता है? इंडिया मतलब भारत, इस मतलब है, मार्क मतलब उल्लेख किया जाता है, यानी इंडिया इज मार्क्ड, भारत को उल्लेख किया जाता है। बाय का मतलब हो जाएगा द्वारा, और मतलब और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब विभिन्न से, ऑफ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? भौतिकी आकृतियां। तो भारत को बहुत सारे भौतिकी आकृतियों से उल्लेख किया जाता है। सच एज, जैसा कि भौतिकी आकृतियां क्या है, जैसा कि देखिएगा माउंटेन्स है। माउंटेन्स को मतलब जानते हैं आप? प्लेटियस पहाड़ है, प्लेन्स समतल भूमि, कोस्ट्स का मतलब होता है समुद्र तट के किनारे बसे, यानी बसना, या समुद्री तट की जो स्थान होता है उसे कोस्ट्स कहा जाता है। एंड आइलैंड्स का मतलब होता है। तो भारत को उल्लेख किया जाता है, तो भारत को कैसे उल्लेख किया जाता है? तो भारत को बहुत सारे फिजिकल आकृतियों से उल्लेख किया जाता है। जब हमें भारत को उल्लेख करना हो तो हम इन चीजों से भारत को उल्लेख कर सकते हैं। अब आगे लिखा है इन द नॉर्थ। इन द नॉर्थ का मतलब हो जाएगा यानी उत्तर दिशा में। इट इज बाउंड। बाउंड का मतलब क्या होता है? बाउंड का मतलब होता है बांधा हुआ है, जुड़ा हुआ। तो यह बंधा हुआ है बाय द लोफ्टी हिमालयाज। यहाँ पर एक वर्ड लोफ्टी, लोफ्टी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? लोफ्टी का मतलब होता है लाभदायक यानी उपयोगी, हिमालयाज। तो भारत के उत्तर दिशा में क्या है? भारत के उत्तर दिशा में आप कहेगा तो लाभदायक यानी यूजफुल हिमालयाज है, जो हमें बहुत सारे विपदाओं से बचाते हैं। अब है द नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स का मतलब हो जाएगा नॉर्थ मतलब उत्तर, यानी उत्तर की जो प्लेन्स है, समतल भूमि है। ग्रेट इंडियन रिजर्व है। द पेनिनसुलर प्लेटिया है, यानी प्रायद्वीप जो पठार है वो होता है। एंड अदर द ग्रेट हिमालयाज, और जो दूसरा जो बहुत बड़ा हिमालयाज है। आर मतलब है द मेन फिजिकल यानी मुख्य आकृति है, मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य आकृतियां है वो यही है। देयर आर 7 कंट्रीज। यहाँ पर कितने देश की बात हो रही है? तो देयर आर 7 कंट्रीज। देयर आर 7 कंट्रीज, यहाँ पे 7 देश है। दैट मतलब जो शेयर मतलब यानी एक दूसरे से बांटता हो, एक दूसरे से जुड़ता हो। तो यहाँ पे 7 ऐसे देश है जो शेयर करता है लैंड यानी भूमि को, लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। यहाँ पर 7 ऐसे देश है जो अपना जो लैंड है, अपना जो भूमि है, जो भारत की सीमा से जोड़ता है। और कौन कौन से वो है आप देखिएगा, तो वह देश आपका हो जाएगा दीज कंट्रीज आर। एक कंट्रीज हो जाएगा चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। यहाँ पे 7 ऐसे देश है जो भारत की सीमाओं से सटे हुए हैं। तो इनका नाम आप देख चुके हैं। चाइना भी है जो भारत से सटे हुए हैं। आप देखिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी अपना बॉर्डर जो है
भारत से इतना जोड़ रहा है। नेपाल तो जस्ट सटा ही हुआ है, कहिएगा तो नेपाल तो भारत के एक छोटा सा भाग माना जाता है, लोग ऐसे मानते हैं। और भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, ये 7 ऐसे देश है जो भारत की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स। जब 2014 में देखिएगा तो 2014 में भारत में एक नए राज्य का स्थापना किया गया था, उस राज्य का नाम था तेलंगाना। ठीक है, तो अब उस राज्य को फिर से हटा दिया गया है और भारत में फिर से 28 राज्यों को दिया गया है। तो उस समय कंट्री को 29 राज्यों में विभाजित किया गया था और 7 यूनियन टेरिटरीज और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और अभी भी है। तेलंगाना बिकेम द 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तेलंगाना जो है भारत के 29वां राज्य बना हुआ था और 2 जून 2014 यानी 2014 में तेलंगाना को भारत के 29वां राज्य का यानी दर्जा हासिल मिला था, लेकिन अब यह है नहीं, अपने अस्तित्व से खो चुका है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट, यानी राजस्थान क्या है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। तो राजस्थान सबसे बड़ा है एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। और गोवा क्या है, गोवा सबसे छोटा स्टेट है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, भारत के सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। और भारत के सबसे छोटा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखिएगा तो आपका गोवा हो जाएगा। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। देयर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राय हम लोग यहाँ रखते थे, और आर मतलब है अ नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ का मतलब हो जाएगा बहुत सारा। ईस्ट मतलब पूरब, फ्लोइंग मतलब बहने वाले, रिवर्स मतलब नदियाँ। यहाँ पे बहुत सारे पूरब में बहने वाली नदियाँ है जिसका नाम है महादेवी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। ये सब पूरब में बहने वाली नदियाँ है। विच मतलब जो, विच मतलब जो, ड्रेन मतलब यानी गिरना, जो गिरती है इनटू बे ऑफ बंगाल, जो कहाँ गिरती है, जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नर्मदा एंड तापी, ये 2 नदियां हैं, नर्मदा एंड तापी आर दी ओनली 2 रिवर्स, ये केवल 2 नदियां हैं। विच मतलब जो, ड्रेन मतलब बहती है इन अरबियन सी, अरबियन सागर में बहने वाली केवल 2 ही नदियां हैं जो अरबियन सागर में बहती है। और बहुत सारे पूरब में बहने वाली जो नदियां हैं, कावेरी, गोदावरी, ये सब जो है वो पूरब में बहती है और जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो अरबियन सागर में कौन सी नदियां बहती है यानी गिरती है, यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। यही केवल 2 नदियां हैं जो अरबियन सागर में बहती है। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड, दीज मतलब क्या हो जाएगा, ये, और रिवर्स मतलब हो जाएगा नदियां। तो ये जो नदियां है हाउ फॉर्म्ड यानी जो बनाया है, ये जो नदियां बना दिया है फर्टाइल। फर्टाइल के मतलब क्या होता है, फर्टाइल के मतलब तो उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, यानी जो भूमि उपजने वाला हो। तो ये जो नदियां है वो फर्टाइल बना दिया है, उपजाऊ बना दिया है डेल्टाज। डेल्टाज का मतलब क्या होता है, डेल्टाज का मतलब होता है कि वैसा स्थान जिसकी तीनों दिशाओं से पानी हो और छोटे से जो स्थान जो बच जाता है जिस पे खेती किया जा सके उसे डेल्टा कहा जाता है। तो ये जो नदियां है उस डेल्टा को, उस भूमि को उपजाऊ बना देता है ताकि उसमें अत्याधिक यानी जो भी अनाज को उगा सके। और यहाँ पर देखिए तो लिखा है द सुंदरबान डेल्टा, इस डेल्टा का नाम है सुंदरबान डेल्टा इज फॉर्म्ड। सुंदरबान डेल्टा का निर्माण होता है वही मतलब जहाँ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, जहाँ पर गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है बंगाल के खाड़ी में फ्लो इनटू मतलब वहां पे झरती है, गिरती है। अब आगे है सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या है, बहुत बड़ा डेल्टा है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा का नाम आपका सुंदरबन डेल्टा है, जो विश्व में कह सकते हैं कि पूरा दुनिया में कोई भी ऐसा डेल्टा नहीं है जो सुंदरबन डेल्टा इतना बड़ा हो सके।
ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स मतलब आइलैंड्स के जो दो ग्रुप है ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, वो भी भारत के हिस्सा बनते हैं। उसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स। एक के नाम हो जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कहाँ पे स्थापित है और मतलब है लोकेटेड मतलब स्थापित है इन अरेबियन सी, यानी अरबियन सागर में स्थापित है। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और दूसरा नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। तो आप यहाँ पर भारत की संक्षिप्त ब्रीफ हिस्ट्री देखे हैं, और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं आया था, बस आपको हम पैसेज पढ़ाए हैं, ठीक है। और अगला पैसेज फिर आपको हम इसी प्रकार के कला को देखें।